और आइए अब न्यूज़ पंच में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में शहरी परिवहन को लेकर। ये व्यवस्था जो है यहाँ पर अब अधिक समावेशी और सशक्त बनाने की दिशा में सहकार से समृद्धि विजन के तहत एक नई पहल भी अब सामने आ रही है। सार्वजनिक परिवहन को शहरी गतिशीलता की रीढ़ मानते हुए राइड हेलिंग सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने और ड्राइवर्स को बेहतर आर्थिक अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में भारत टैक्सी को देश के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके चलते क्या कुछ फायदा जो राइडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको होने जा रहा है और कैसे इसके चलते हम कह सकते हैं कि जो परिवहन व्यवस्था है एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिलेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। तो आपको बता दें लोगों तक कैसे भारत टैक्सी की जो रफ्तार है वो बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल 25 जुलाई तक 8 लाख सारथी जो हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। भारत टैक्सी ने करीब 41 लाख जो ग्राहक हैं वो भी जोड़े हैं अब तक। और आपको बता दें करीब 8 शहरों में जो टैक्सी का संचालन है वो लगातार किया जा रहा है। जयपुर से अगर बात करें हम तो यहाँ पर करीब 30,000 सारथी जो हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। वहीं जयपुर में ही 7 लाख ग्राहक जो हैं वो जोड़े गए हैं। 7 नए शहरों में इसको लेकर अब इसके विस्तार को लेकर जो तैयारी है वो की जा रही है और खासतौर से एक लक्ष्य भी है 2029 तक कि देश भर में इसका जो विस्तार है किया जा सके। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सहकार से संबंधी का जो विजन है वो इसमें नजर आ रहा है सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए। और 2029 तक देखेंगे एक नया लक्ष्य जो सामने है, कैसे इसका विस्तार जो है होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सहकार से संबंधी की, कैसे उसके चलते एक नया अध्याय जो है नजर आता है। आप बता दें शहरी गतिशीलता की रीढ़ और सार्वजनिक परिवहन राइड हेलिंग सेवाओं से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। और साथ ही भारत टैक्सी जो कि पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है और लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से ग्राहक उससे जुड़ते नजर आते हैं, विस्तार उसका हो रहा है। सहकार से संबंधी विजन की एक नई पहल के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और खासतौर से जो ड्राइवर्स हैं, सारथी हैं, उनको स्वामित्व और बेहतर आर्थिक अवसर इसके चलते यहाँ मिल रहे हैं। और शहरी परिवहन को अगर देखा जाए एक नई गति, एक नई दिशा जो है मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही रोजगार आर्थिक भागीदारी को भी अगर देखा जाए तो वो बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके तहत जो अगर साथी हैं कैसे ये भारत टैक्सी के आज साथी होंगे, इनके चलते आपको बताते हैं कैसे इसका विस्तार करने की जो पूरी प्लानिंग है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से साथ में नजर आएगा। इसके साथ साथ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको जो है वो भी एक प्रमुख भागीदार के तौर पर हम देख सकेंगे। वहीं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड जो है वो भी एक बेहतर साथी के रूप में। इसके अलावा कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है उसको हम देख पाएंगे। साथ ही इसके साथ साथ अगर बात की जाए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसकी भी तो ये भी अब भारत टैक्सी के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नेफेड की, तो ये भी एक मजबूत साथी के तौर पर। और एक और अन्य साथी की अगर हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की अगर बात की जाए तो वो भी भारत टैक्सी के साथ जुड़ता नजर आएगा। और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है यानी एनसीएल वो भी अब इसके साथ जुड़ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं साथी जो है कैसे सारथियों की संख्या बढ़ती नजर आएगी, कैसे इसका विस्तार होगा। और अगर देखा जाए उसी वजह से ज़्यादा संख्या में जो ग्राहक हैं वो इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। आम लोगों की पसंद कैसे भारत टैक्सी जो है वो बनती नजर आ रही है, ये आपको बता दें क्योंकि दूर दराज के इलाकों तक आसान पहुंच जो है वो भारत टैक्सी के चलते हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ सहकारिता से डिजिटल मोबिलिटी का जो मेल है वो यहाँ नजर आ रहा है। साथ ही जीरो कमीशन और यहाँ पर सर्च फ्री जो मॉडल है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। सस्ती और पारदर्शी किराया व्यवस्था जो है उसके चलते ज़्यादा ग्राहक जुड़ रहे हैं। सारथी ही मालिक की अवधारणा यहाँ पर हमें नज़र आती है जिस वजह से और ज़्यादा सारथी जुड़े हैं। महिलाओं के लिए सारथी दीदी विकल्प भी है, यानी कैसे देखिए वहाँ भी आत्मनिर्भरता नज़र आ सकती है। भारत टैक्सी सारथियों को कई सुविधाएँ हैं इसमें, खासतौर से ई श्रम पोर्टल पंजीकरण की सुविधा की बात की जाए या करीब 5 लाख रुपये तक का जो स्वास्थ्य कवर है वो भी इसमें दिया जा रहा है। तो ये तमाम सुविधाएं अब यहाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से भारत टैक्सी का जो विस्तार हो रहा है और खासतौर से विस्तार इसलिए क्योंकि लगातार लोकप्रियता जो है बढ़ती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल इसके दो कारण हैं। आप देखें मुकुल कि एक तो जो सर्ज प्राइस है उससे मुक्ति मिलती है जो भी ग्राहक हैं, और इसके साथ साथ ही जो ड्राइवर है यानी जो सारथी है जो गाड़ी चला रहा है उसको कमीशन नहीं देना पड़ता। ये दो मुझे लगता है कि सबसे बड़े कारण हैं जिसके कारण आप देखें कि तेज़ी के साथ इसका जो विस्तार है वो हो रहा है।
क्योंकि हमने देखा है कि कई बार प्रतिकूल जब मौसम होता है, बारिश होती है या फिर कोई तूफान ऐसी स्थिति आती है, तो ओला उबर जो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं उनकी कीमतों में अचानक से जो इजाफा है वो देखने को मिलता है। आप देखें कि जो 100 रुपये की राइड होती है वो 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये तक पहुंच जाती है। तो जो सर्ज प्राइस है उससे एक तरीके से जो ग्राहक है उनको मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि बड़ी तेजी से जो ग्राहक हैं वो भारत टैक्सी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि 41 लाख के करीब जो लोग हैं वो इससे जुड़ चुके हैं और 8 लाख के करीब जो ड्राइवर हैं या जो सारथी हैं वो सीधे सीधे इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि पहले आप ओला उबर के माध्यम से कैब बुक करेंगे तो कमीशन देना पड़ता था। तो जो विदेशी ये प्रोवाइडर हैं इनको एक बड़ी रकम हर साल भारत से जाती थी सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में। लेकिन आप देखें कि सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की दृष्टि से इस ऐप को और इस सेवा को लॉन्च किया और उसके बाद इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे और तो कम से कम जो सर्ज प्राइस की एक जो बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी उसका भी फायदा होगा। और जो सारथी हैं वो खुद अपने गाड़ी के मालिक हैं तो निश्चित तौर पर कमीशन नहीं देंगे तो उनको भी एक बड़ी बचत होगी। बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस तरीके से 2029 तक इसका विस्तार करने की बात कही जा रही है देश भर में, अभी भले ही 41 लाख जो ग्राहक हैं वो जुड़े हों, सारथियों की जो संख्या है जाहिर तौर पर वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। किसी तरह का कोई लक्ष्य अभी तक यहाँ रखा गया है 2029 तक कितने जो ग्राहक हैं वो जुड़े जाएंगे, कितने सारथी इसमें जुड़ जाएंगे? देखिए, लक्ष्य उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सहकारिता जो मंत्रालय है वो लगातार कोशिशें कर रहा है कि जो ख़ास तौर से हमारे टॉप के जो शहर हैं वहाँ इसका तेज़ी के साथ विस्तार किया जाए। करोड़ों की संख्या में हमने देखा है कि मेट्रो शहरों में जो लोग हैं वो कैब की सेवा लेते हैं, तो उनको जोड़ना एक लक्ष्य हो सकता है। और इसके साथ साथ चूँकि सहकारिता मॉडल के आधार पर इसको चलाया जा रहा है और जो ड्राइवर हैं उनके परिवारजनों तक जो एक रकम है वो पहले से ज़्यादा पहुंच रही है। तो कोशिश यही है कि देश के बड़े बड़े शहरों में जल्द से जल्द इसको पहुंचाया जाए ताकि करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो जुड़ सकें, अपने पैसे की भी बचत कर सकें और जो पैसा ड्राइवरों को मिलेगा उनके परिजनों तक बिना कमीशन के पहुंचेगा। तो यही लक्ष्य है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2029 तक इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया जाएगा और करोड़ों की संख्या में जो ग्राहक हैं वो सीधे सीधे इस भारत टैक्सी से जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, और इसके चलते न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जो है वो बेहतर होगी और साथ ही आर्थिक रूप से भी एक बड़ा लाभ चाहे ग्राहक हो चाहे सारथी दोनों को मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।